नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा को लेकर सीएम नीतीश ने दी बधाई। कहा, गुरु नानक ने समाज को नई दिशा प्रदान की। राजनीतिक पार्टियों को भी रहा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र। नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद होगी हम के राष्ट्रीय परिषद की बैठक। चुनाव से पहले मिशन यूपी पर पीएम मोदी आज से 3 दिनों के दौरे पर। महबूबा और सांची में विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु नानक देव की 552वीं जयंती के साथ ही कार्तिक पूर्णिमा की प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि गुरु नानक जी शांति, दया और मानवता का पवित्र संदेश देने के लिए चारों दिशाओं में बड़े पैमाने पर यात्राएं की थी। मुख्यमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भी बिहार वासियों और देशवासियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा दोनों है आज, जिसके सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। दरअसल उन्होंने गुरु नानक देव के बारे में कई सारी अहम बातें भी लिखी है और देशवासियों को आज उनकी जयंती पर बधाई भी दी है। चलिए और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव को लेकर सामने आ रही है। लालू यादव 22 नवंबर को आएंगे पटना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 23 नवंबर को सीबीआई कोर्ट में होगी पेशी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली से राबड़ी देवी के साथ आएंगे पटना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू यादव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। तो बता दें आपको कि लालू यादव 22 नवंबर को आएंगे पटना और दिल्ली से राबड़ी देवी के साथ आएंगे पटना। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव जल्द पटना आने वाले हैं और अब तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 22 नवंबर को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना आने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां 22 नवंबर को लालू प्रसाद यादव सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। दरअसल 23 को पेश होंगे और 22 को वो पटना आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। उत्कर्ष, लालू प्रसाद यादव पटना आने वाले हैं और 23 नवंबर को सीबीआई की कोर्ट में पेशी है, क्या कुछ अपडेट है? लगाए जा रहे थे इन बीच लालू प्रसाद यादव पटना हाईकोर्ट से पटना के विशेष न्यायालय से कि उन्हें पटना आकर हाजिरी देना है। वहां पर कार्रवाई जो हो रही है कोर्ट की उसमें उन्हें हाजिर होना है। लेकिन ऐसे में तबियत का हवाला देकर लालू प्रसाद यादव की बात आ रही थी कि वो नहीं आएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर है कि 22 तारीख को लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं। उन्हें एनआईए की कोर्ट पर जो विशेष न्यायालय है उस कोर्ट में उन्हें पेशी होनी है। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। पिता लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव और लालू यादव 22 तारीख को पटना आ रहे हैं। पूजा, बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 23 नवंबर को सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है और आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने बताया है कि उनके साथ खुद उनके छोटे बेटे यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। 23 नवंबर को सीबीआई की विशेष कोर्ट में उनकी पेशी है और इस मामले को लेकर यानी कि चारा घोटाला मामले को लेकर सुनवाई होगी। पटना में तेज प्रताप यादव ने शराबबंदी को लेकर बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पुलिस की मिली भगत से शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इन्होंने
संभाला है, जिम्मेवारी लिया है, तब से पूरे तरीके से सब एक एक आदमी सब कंगाल होता चला जा रहा है। ऐसे में देख लीजिए कि शराबबंदी का जो मामला चल रहा है, संपूर्ण शराबबंदी है कहाँ? आपको बॉर्डर में दिखवाना चाहिए कि जो बिहार का, फिर से इधर से झारखंड का, जहाँ जहाँ बॉर्डर है आपका पुलिस टाइट नहीं है, प्रशासन के लोग लिप्त है सब शराब में। आज सब प्रशासन के लोग, आज सिपाही या हवलदारे सब जगह होम डिलीवरी कर रहा है। जिस तरीके से पिज़्ज़ा होम डिलीवरी होता है घर में, उसी तरीके से दारू भी होम डिलीवरी सब जगह IAS लोग कराने का काम कर रहे हैं। प्रशासन जब DGP ही इस तरीके का बयान देते हैं ये बंद होने वाला नहीं है, तो आप काहे के लिए DGP बने हुए हैं? सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। तो सरकार पूरे तरीके से इसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। पश्चिमी चंपारण जिले का सीमाई क्षेत्र वाल्मीकि नगर पार्टी बैठक के लिए काफी खास होने लगा है। प्रकृति की सुंदरता के लिए खास वाल्मीकि नगर में 23 नवंबर को होने वाले नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद अब 16 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में हम पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसकी जानकारी देते हुए पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि 16 दिसंबर को वाल्मीकि नगर सेमिनार हॉल में सुबह 11 बजे से होने वाली बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी करेंगे। मोर्चा सेक्युलर की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आगामी 16 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में आयोजित की गई है। उक्त बैठक में पार्टी के तमाम जो परिषद के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूबे में जो शराबबंदी कानून है उसको लेकर के उस बैठक में गंभीर चर्चा होगी कि हमने क्या पाया, क्या खोया, कितनी मजबूती के साथ शराबबंदी कानून को लागू करना है या फिर उसमें कुछ बदलाव करने हैं। इन तमाम मामलों पर चर्चा होगी। मुजफ्फरपुर में पुलिस लगातार अवैध शराब और कारोबारियों पर नकेल कसने में लगी है। यही वजह है कि कुछ ही दिनों में गायघाट पुलिस ने दर्जनों तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब भी जब्त किए गए हैं। इसी कड़ी में सकरा थाना क्षेत्र के चंदनपति से पुलिस ने लगभग 75 कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। इधर गायघाट पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं मुसहरी थाना की पुलिस ने 5 लीटर चुलाई शराब के साथ 2 धंधेबाजों को धर दबोचा। साथ ही मनियारी थाने की पुलिस ने महिला तस्कर सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया। तो लगातार पुलिस प्रशासन शराब को लेकर और पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए अब पूरी तरीके से नकेल कस रही है। देखिए, इसी मामले में लगातार जिस तरीके से बैठक हुई CM नीतीश कुमार की, उसके बाद जो सख्ती से तमाम दिशा निर्देश को पालन करने के निर्देश दिए जा रहे थे और उसके बाद से देखिए लगातार शराब बरामद तो की जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से बखूबी काम भी किया जा रहा है। इसी सिलसिले में कई तस्कर को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। कई लीटर देशी और विदेशी शराब जब्त किया जा रहा है, चुलाई शराब जब्त किया जा रहा है, तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो प्रशासन अब पूर्ण तरीके से शराबबंदी को लागू कराने के लिए एक सख्त कदम उठा रही है और सख्ती से इस पर काम भी कर रही है। और यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़,
कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंट्स बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे
देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केलांचल के नाम से मशहूर कटिहार का बरारी विधानसभा क्षेत्र फिलहाल जार आंसू बहाने को विवश है। यह स्थिति केले में लगने वाले लाइलाज रोग पानाम बिल्ट के कारण हुई है। कृषि विभाग के पास भी इसका फिलहाल कोई उपचार नहीं है और फिलहाल हर साल काफी तादाद में किसानों को इसका दर्द झेलना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। एक दशक पूर्व इस सीमांचल को केलांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन पिछले एक दशक के केले के खेती में पनामा बिल्ट नामक बीमारी की वजह से क्षेत्र में केले की खेती नष्ट हो गई, जिससे कटिहार के किसानों को भारी क्षति पहुंची और किसानों ने आखिरकार केले की खेती को छोड़कर बाकी अन्य मक्का, गेहूं की खेती करने लगे। किसानों की माने तो जो मुनाफा केले की खेती में होता था, वो मुनाफा बाकी खेती में नहीं। आज से करीब 10 साल पहले हमारे क्षेत्र को केलांचल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी की केला कई बृहद पैमाने पे हजारों के एकड़ में खेती में लगाया जाता था। और विगत 8 साल से हम लोग जो है केला खेती को छोड़ दिए हैं करना, इसलिए यहाँ प्लानो बिल्ट नामक बीमारी जो है केले में लग करके हमारे फसल को पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने दे रहा था। किसानों की समस्या और केले के पौधों में लगी खतरनाक बीमारी पनामा बिल्ट के समाधान करने के लिए तमिलनाडु के NRCB यानी नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना के वैज्ञानिक शोध करने फलका में किसान के खेत में पहुंचे। बता दें कि वैज्ञानिक खुद के केले के नए पौधे को अपने अनुसंधान से दवा देकर तैयार कर रहे हैं। उधर खेतों में लगे केले का फसल भी खराब हो गया है, फल बेकार हो गया है। खेतों में सभी वैसे बीमारी वाले केले के पौधे को उखाड़ा जा रहा है ताकि इन पर शोध किया जा सके। वो इसलिए ताकि किसान नए पौधे लगाकर केले की उन्नत खेती फिर से कर सके। वैज्ञानिक ने भी किसानों को भरोसा दिया है, रोगग्रस्त केले की खेती से अब किसानों को निजात मिलेगा। वो फिशरी एम्बिल्ट का प्रॉब्लम बहुत है। रेस 4 वो बहुत विरलेंट रेस है। खाली यूपी बिहार में प्रॉब्लम है, साउथ साइड में वो प्रॉब्लम नहीं है। वो दूसरा रेस है, रेस 1 करके। उसी हिसाब से हम ट्रायल इधर कर रहा हूँ, बायो कंट्रोल का ट्रायल। अब वैज्ञानिकों का खेतों तक पहुंचना मानो किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण है। उन्हें उम्मीद है कि सीमांचल का यह इलाका फिर से केलांचल के नाम से जाना जाएगा और सीमांचल फिर से केला का हब बनकर किसानों को अधिक मुनाफा देगा। DTV भारत के लिए कटिहार से मनीष की रिपोर्ट। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो के द्वारा झारखंड की हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए 2 सालों के कार्यकाल को बेकार बताया, जिसको लेकर आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि सरकार द्वारा अपनी मैनिफेस्टो के कार्यकाल को पूरा करने के लिए 2 साल की अवधि कम नहीं होती है। निश्चित तौर पर एक तो सरकार ने नियोजन नीति को लेकर के पहले ही वादा किया था कि हम 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे। इन 2 सालों में तो वो नियोजन नीति दूसरे तरीके से बन गया। क्या? जो मैट्रिक पास किया है
वो यहाँ के लिए नियोजन के लिए अर्हता रखता है। माने मैट्रिक यहाँ से करने वाला बच्चा को ही आप नियोजन में ले सकते हैं। अभी नियोजन और स्थानीय नीति के संदर्भ में जो सरकार के द्वारा अभी तक कोई स्पष्ट नहीं होना कि कौन स्थानीय है, कि इनको आप रोजगार देंगे, ये ही अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आपने कहा था कि यह वर्ष रोजगार नियुक्ति का वर्ष होगा। अभी कुछ दिन पेपर पहले हमने पढ़ा कि इतने हजार रोजगार के संदर्भ में सरकार निर्णय लेने वाली है। 2 साल आप क्रॉस कर गया, अभी तक निर्णय ही नहीं हुआ। रांची में जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जेपीएससी सचिव से मुलाकात की और इस दौरान अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी से संबंधित कई दस्तावेज भी सचिव को सौंपी। साथ ही जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग भी की है। वहीं सचिव ने 23 दिसंबर को जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी से मुलाकात करने का आश्वासन दिया है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि कागज में कितनी सत्यता है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, मगर सरकार और कांग्रेस पार्टी नियुक्ति की दिशा में काम कर रही है। कागज की क्या सत्यता है ये तो जांच के उपरांत ही उसका पता चलेगा, लेकिन स्वाभाविक तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि महागठबंधन की सरकार नई नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली है और हम बहुत जल्द इस राज्य के युवाओं को नौकरी देने की दिशा में सकारात्मक पहल कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पे इस राज्य में एक बड़े पैमाने पे नियुक्तियां दी जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को स्वीकारा है कि यह वर्ष नियुक्तियों का वर्ष होगा। तो अभी वर्ष खत्म नहीं हुआ है। हमें लगता है कि जेपीएससी के लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए और जहां तक तकनीकी जो गड़बड़ियां हुई है तो स्वाभाविक तौर पे वो सरकार के संज्ञान में है। हम बहुत जल्द सरकार किसी न किसी ठोस निर्णय पर बहुत जल्द पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि आज उत्तर प्रदेश के झांसी और महोबा जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वो 6250 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएमओ ने कहा है कि इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में जल की कमी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी और किसानों को आवश्यक राहत मिलेगी। इन परियोजनाओं में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भवानी बांध परियोजना और मझगांव मिर्च छिड़काव परियोजनाएं शामिल है। वहीं आपको बता दें कि फिर शाम को वो झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में सम्मिलित होंगे और इससे पहले वो सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं। यानी कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। तो पीएम मोदी आज यूपी दौरे पर हैं और यूपी में कई सौगात जो हैं वो यूपी को देने वाले हैं। कई परियोजनाओं की वो शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है और इसको लेकर पीएम मोदी ने यानी कि पीएमओ ने भी एक ट्वीट किया है और पीएमओ ने ट्वीट करके इन तमाम बातों की जानकारी दी है। और पीएम मोदी आज जो है वो सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं और इस संदेश में क्या कुछ अहम बातें होंगी ये भी इस पर भी नजरें बनी हुई हैं। साथ ही साथ शाम को वो यूपी दौरे में जाने वाले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।